थर्ड क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। हिंदी की बुक में आज आपका चैप्टर 12 है, मेरी अधूरी यात्रा। ये है बच्चों आपका पेज नंबर 75 पर। आइए बच्चों, अनजान जगह पर जाने से खतरा होता है, पर उससे साहस भी बढ़ता है। क्या आपने यह कभी अनुभव किया है? तो बच्चों आइए, आज हम इस पार्ट में यही पढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में नेहरू जी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, नेहरू जी ने अपनी यात्रा का विवरण दिया है। यह एक रोमांचक यात्रा थी जो बर्फीले पहाड़ों के बीच की गई थी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए देखिए यहाँ पर बच्चों, 1916 में अपने विवाह के बाद नेहरू जी ने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। उन्होंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु वे अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमते रहे और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गए। इस यात्रा में उन्हें एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला घाटी के आगे सफर करते हुए हम एक जगह पहुंचे। मेरे ख्याल से यह मटायान कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। वे लोग पूरे जोश तो उनमें खूब था, किंतु अनुभव नदारद। उन्होंने अपने डेरे देखिए यहाँ पर, उन्होंने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए। वे एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ वहीं रहने वाला एक गडरिया था। उन लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए उन्होंने कई बर्फीली नदियों को पार किया। उनकी जो मुश्किलें थी बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वाले में से कुछ के मुंह में खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। वो लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद उन्हें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। वहाँ एक दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु राजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही उस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा के बहुत ऊंचे थे। अब उन्हें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। उन लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से उनकी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी उन लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहां दरारें बहुत सी थी और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ से मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई। आइए नेक्स्ट पेज पर। और वह धम से एक बड़ी दरार के नीचे जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों को होश तो उड़ गए। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने में कोई साधन भी हमारे पास नहीं था। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहीं पर। इसी के साथ साथ देखिए बच्चों, आपका वर्क जो है, ये एक्सरसाइज वर्क है, ये वीडियो में ही है। आपको अपना सारा वर्क वीडियो से ही करना है, तो वीडियो आप अच्छे से देखेंगे। देखिए यहाँ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।